ओम शांति। ओम शांति। आज 5/5/2026 है। आज की इस विशेष और बहुत ही गहरी आध्यात्मिक चर्चा में हम प्रवेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज का दिन बहुत ही शांत और मनन करने योग्य है। हाँ, तो सबसे पहले आज का जो मुख्य सार है उसे हम ज्योतियों पढ़ते हैं। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। कितनी गहराई है इन चंद शब्दों में। सही कहा आपने। देखिए, हम सभी के पास इस रंगीन भौतिक दुनिया को देखने के लिए शरीर की दो आंखें तो हैं। आज की तकनीक से तो हम ब्रह्मांड की गहराइयों तक देख सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल देख सकते हैं। बाहर की दुनिया में हमने बहुत विकास किया है। वही तो, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासु आत्मा जब भीतर झांकती है तो अक्सर खुद को अंधकार में भटका हुआ या बेचैन महसूस करती है। शांति की तलाश में हम सभी एक भौतिक वस्तु से दूसरी वस्तु तक या एक इंसान से दूसरे इंसान तक भागते रहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। हम उस जगह शांति ढूंढ रहे हैं जहां वो है ही नहीं। एकदम सही। तो आज हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे और इस तीसरे नेत्र के विज्ञान को समझेंगे, जो वास्तव में शांति का एकमात्र स्रोत है। बहुत ही सुंदर विषय है। जी, लेकिन इस गहराई में उतरने से पहले आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को हम शब्दशः देख लेते हैं। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न: बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? और इसका उत्तर है, उत्तर बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है, सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है, आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। जब हम इस उत्तर पर विचार करते हैं ना, तो ये बहुत ही स्पष्ट दिशा देता है। आत्म अभिमानी बनना, ये शब्द सुनने में सरल है पर बहुत गहरा है। जी, यही तो पूरी ज्ञान का आधार है। बिल्कुल। आज की चर्चा का जो आधार है वो एक बहुत ही मार्मिक गीत भी है। वो गीत है नयनहीन को राह दिखाओ। ये गीत एक तरह से एक आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। मुझे ये विरोधाभास बहुत दिलचस्प लगता है। किस तरह का विरोधाभास? एक तरफ हमारे पास दुनिया की हर चीज को देखने के लिए भौतिक आंखें हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, और दूसरी तरफ आत्मा खुद को नयनहीन या अंधी कह रही है। तो मैं ये सोचता हूं कि ज्ञान का ये तीसरा नेत्र वास्तव में किस तरह काम करता है, जो शिव बाबा हमें देने आए हैं। देखिए, ये विरोधाभास ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। भौतिक आंखों से हम केवल उन चीजों को देख सकते हैं जो नाशवान है, जो आज है और कल नहीं होंगी। शरीर, वस्तुएं, पद। जी हाँ, ये भौतिक आंखें केवल प्रभाव को देखती हैं, किसी चीज के कारण को नहीं देख पाती। अच्छा, कारण को नहीं देख पाती। बिल्कुल। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है ना, जब ये स्मृति मिट जाती है कि वो एक शाश्वत अमर चेतना है और शरीर केवल एक अस्थायी वस्त्र है, तब वो आध्यात्मिक रूप से नयनहीन हो जाती है। ओह, तो ये अज्ञानता का अंधकार है। हाँ जी, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई जादुई दृष्टि नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढे, बल्कि यह सत्य की स्मृति का जागृत होना है। सत्य की स्मृति। जी, यह वह समझ है जिससे हम दुनिया को देह के चश्मे से नहीं बल्कि आत्मा के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। यानी ये अंधेरा बाहर का नहीं है, ये हमारी स्मृति के खो जाने का अंधेरा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। इसी स्मृति को वापस लाने के लिए इस ज्ञान में एक दो पिता का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सामने आता है। जब कोई पहली बार इसे सुनता है तो ये विचार हमारी दुनियावी प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से चुनौती देता है कि हमारे दो पिता कैसे हो सकते हैं। हाँ, ये विचार शुरुआत में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है किसी के लिए भी, लेकिन अगर हम इसके पीछे के सत्य को समझें तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक और तार्किक है। मैं भी यही मानता हूँ। तो इसे हम कैसे समझें? मैं बताती हूँ। हमारा एक लौकिक पिता है, यानी इस शरीर का पिता। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है और नया शरीर लेती है, तो हर जन्म में उसका शरीर का पिता, उसका परिवार, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल जाता है। जी, वो तो एक जन्म तक ही सीमित रहता है ना। बिल्कुल, ये एक अस्थायी संबंध है, लेकिन क्योंकि आत्मा स्वयं अजर, अमर और शाश्वत है, तो उसका एक शाश्वत पिता भी होना चाहिए जो कभी ना बदले। हाँ, वो पारलौकिक पिता है, सभी आत्माओं का पिता, शिव बाबा। आत्मा कभी अपना असली स्वरूप नहीं बदलती। शिव बाबा निराकार हैं। जैसे आत्मा निराकार है,
प्रकाश का एक बिंदु है। जी बिल्कुल, वैसे ही उसका पिता भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जब ये तीसरा नेत्र खुलता है, तब हमें ये समझ आता है कि हम सुख और शांति की उम्मीद उन लौकिक संबंधों से कर रहे थे, जो स्वयं अस्थायी और खाली हैं। ये बिंदु बहुत ही स्पष्टता लाता है। मतलब अविनाशी शांति तो केवल अविनाशी पिता ही दे सकता है। सही कहा, नाशवान चीजों से अविनाशी शांति कैसे मिल सकती है? हम अक्सर एक खाली ग्लास से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम देहधारियों में यानी इंसानों में पूर्णता ढूंढते हैं तो अंततः निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि वे स्वयं भी तो अपूर्ण है ना। जी, वो भी उसी तलाश में है। बिल्कुल। अब अगर हम इस तीसरे नेत्र से देखना शुरू करें तो केवल हमारा निजी अस्तित्व ही नहीं बल्कि समय का पूरा चक्र भी अलग नजर आता है। बाबा 5000 वर्ष के एक विशाल सृष्टि चक्र की बात करते हैं। ये ज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत पहलू है। हाँ, लेकिन यहां मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर आत्मा मूल रूप से इतनी शुद्ध थी, जिसे हम सतयुग या स्वर्ग कहते हैं, तो वो नर्क या कलयुग तक कैसे पहुंच गई? आत्मा में ये अशुद्धियों की शुरुआत, ये पतन आखिर काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इस पतन को समझने के लिए हम विज्ञान के एंट्रोपी के नियम का उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा, एंट्रोपी। जी, ये नियम कहता है हम्म। कि हर चीज समय के साथ अपनी पूर्णता से क्षय की ओर यानी पतन की ओर बढ़ती है। हाँ, हर नई चीज धीरे धीरे पुरानी होती है। बिल्कुल। सतयुग में आत्माएं 100% शुद्ध थीं। इस अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है। सतो प्रधान यानी सत्य और पवित्रता मुख्य स्थिति में थी। जी, वहां कोई दुख या संघर्ष नहीं था। आत्मा अपनी पूरी चेतना में थी कि वो एक आत्मा है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आत्मा ने जन्म दर जन्म शरीर रूपी वस्त्र बदले। एक के बाद एक शरीर बदलती गई। हाँ, और शरीर के साथ बार बार जुड़ने से द्वापर युग तक आते आते आत्मा के भीतर देह अभिमान पैदा होने लगा। मतलब वो खुद को शरीर ही समझने लगी। यही सबसे बड़ी भूल थी। आत्मा ये भूलने लगी कि वो एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है। जब हम खुद को शरीर समझते हैं तो शरीर की जरूरतें, शरीर के रिश्ते और शरीर का बचाव हमारी प्राथमिकता बन जाते हैं। और यहीं से, जिसे हम कहते हैं, रावण राज्य की शुरुआत होती है। रावण का ये बिंदु बहुत ही प्रासंगिक है। बाहर दुनिया में हम देखते हैं कि हर साल दशहरा पर 10 सिर वाले रावण का पुतला जलाया जाता है। लोग एक बहुत पुरानी कहानी को दोहराते हैं और खुश होते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। जी, पर वो केवल एक प्रतीक है। वही तो। शिव बाबा के ज्ञान में ये बाहरी पुतला जलाना मात्र एक प्रतीक है। असली रावण तो कुछ और ही है। मैं एक आधुनिक तुलना करना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें। हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। जैसे एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन होता है। जब हम उसे बॉक्स से निकालते हैं, उसकी बैटरी 100% होती है। वो बहुत तेजी से काम करता है। ये हमारी सतयुग की स्थिति है। बहुत सुंदर उदाहरण है। लेकिन सालों के इस्तेमाल के बाद उसमें कई बैकग्राउंड ऐप्स खुल जाते हैं, वायरस और मैलवेयर जमा हो जाते हैं, जिससे वो धीमा और गर्म होने लगता है। क्या हम कह सकते हैं कि बाबा जिस रावण और खाद की बात कर रहे हैं, वो आत्मा के भीतर जमा हुआ यही मैलवेयर है? ये तुलना बिल्कुल सटीक है। शिव बाबा बहुत स्पष्टता से समझाते हैं कि असली रावण कोई ऐतिहासिक दानव या व्यक्ति नहीं है। ये 10 सिर वाला रावण वास्तव में 5 विकार हैं। 5 विकार? जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 विकार स्त्री रूप में और 5 पुरुष रूप में मिलकर 10 सिर बनते हैं। यही वो वायरस या खाद है जो आत्मा में मिल गई है। बाप रे, ये तो हम सबके अंदर बैठा है। बिल्कुल। जब हम हर साल बाहर एक पुतला जलाते हैं तो वो केवल एक झूठी सांत्वना है। हम बाहर का रावण जला रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर का क्रोध, अहंकार और लालच बिल्कुल सुरक्षित बैठा है। और शायद हर साल बढ़ ही रहा है। जी हाँ, जब तक भीतर का ये वायरस पूरी तरह से डिलीट नहीं होता, तब तक आत्मा फिर से अपनी गोल्डन एज वाली सतो प्रधान स्थिति में वापस नहीं आ सकती। ये समझना बहुत बड़ी आंखें खोलने वाला अनुभव है। जब ये 5 विकारों का मैलवेयर आत्मा में भर जाता है तो आत्मा अपनी मूल शांति खो बैठती है। बाबा इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, ग्रहण। ग्रहण बहुत ही गहरा शब्द है। जैसे जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, लेकिन सूर्य नष्ट नहीं होता, उसकी रोशनी बस कुछ समय के लिए ढक जाती है। बिल्कुल सही, सूर्य का प्रकाश कहीं जाता नहीं है। उसी तरह आत्मा की पवित्रता कभी नष्ट नहीं होती, उस पर सिर्फ 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण लग गया है। अब मैं सबसे व्यवहारिक और कठिन सवाल पर आता हूं। जी पूछिए।
अगर हमारा स्मार्टफोन पूरी तरह से वायरस से भर गया है, इस पर ग्रहण लग गया है, तो हम फैक्ट्री रीसेट कैसे करें? मतलब इस ग्रहण को हटाने का तरीका क्या है? बाबा ने इसका बहुत ही शक्तिशाली लेकिन सीधा समाधान दिया है। बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। जी, बाहरी दुनिया में जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तो लोग अनाज या पैसों का दान करते हैं, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक रूप से हमें अपनी बुराइयों का, अपने इन 5 विकारों का दान शिव बाबा को देना है। एक क्षण रुकते हैं। ये दान देना शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है, जैसे हमने कोई पुरानी किताब किसी को दे दी हो। हाँ, सुनने में आसान है। लेकिन जब वास्तविक जीवन में कोई हमारे साथ अन्याय करता है, तो भीतर से क्रोध उठना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है। जब हमें किसी चीज की बहुत इच्छा होती है, तो वो लालच हम पर हावी हो जाता है। स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुका है। तो मेरा सवाल ये है कि हम उस क्रोध या लालच का दान उसी समय रियल टाइम में कैसे दे सकते हैं? ये तो लगभग असंभव सा लगता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है, मैं समझती हूँ। विकारों का दान देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम क्रोध को दबा लें, मतलब उसे सप्रेस कर लें। क्योंकि दबाने से तो वो और भड़केगा। बिल्कुल, दबाना तो और भी खतरनाक है। दान देने का वास्तविक तंत्र जुड़ा है बुद्धि योग से। बुद्धि योग? हाँ, बाबा कहते हैं कि विशेषकर काम कटारी का दान देना है। इसे कटारी या खंजर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह आत्मा की पूर्णता को काट देता है और हमें बाहरी आकर्षणों का गुलाम बना देता है। सही बात है। जब परिस्थितियां विपरीत हों और क्रोध या मोह आए, तो हमें उस भावना से लड़ने के बजाय अपनी बुद्धि का कनेक्शन वहां से हटाकर एक शिव बाबा, जिसे बाबा अल्फ कहते हैं, उससे जोड़ना है। अच्छा, तो लड़ना नहीं है, सिर्फ ध्यान हटाना है। जी, जैसे ही हम याद करते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और यह परिस्थिति केवल इस 5000 वर्ष के नाटक का एक दृश्य है, वैसे ही उस विकार की ऊर्जा नष्ट होने लगती है। अद्भुत। इसे ही बाबा योग अग्नि कहते हैं। इसी याद की अग्नि से आत्मा का पुराना मैलवेयर या खाद जलकर भस्म हो जाती है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। मतलब हमें अंधेरे से लड़ना नहीं है, केवल स्विच ऑन करके प्रकाश लाना है। बिल्कुल, प्रकाश आते ही अंधेरा खुद गायब हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है जो कोई भी इस चर्चा को सुन रहा होगा, उसके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आज की इस तेज तरार दुनिया में, जहां हमें ऑफिस जाना है, परिवार चलाना है, रोजमर्रा की ईएमआई भरनी है, क्या वहां ये सब व्यवहारिक है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। बाबा कहते हैं कमल के फूल के समान पवित्र रहना है, लेकिन कीचड़ में रहकर कीचड़ से अछूता रहना क्या एक आम इंसान के लिए सच में संभव है? बिल्कुल संभव है। यही तो इस ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। बाबा कभी नहीं कहते कि घर परिवार छोड़कर जंगलों में संन्यास लेने चले जाओ। हाँ, वो तो हठ योग हो गया। जी, असली परीक्षा और असली शक्ति तो इसी कीचड़ यानी विकारी दुनिया में रहकर कमल की तरह खिलने में है। आप देखिए ना, कमल का फूल पानी में रहता है, उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं। बहुत गहरे कीचड़ में। लेकिन उसका मुख हमेशा सूर्य की ओर होता है। पानी की एक बूंद भी उसकी पंखुड़ियों पर नहीं ठहरती। इसी तरह हमें अपने परिवार के साथ रहना है, अपनी सारी लौकिक जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन आंतरिक रूप से डिटैच्ड रहना है। यानी भीतर से मुक्त रहना है। हाँ, हमारी बुद्धि का मुख ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ओर होना चाहिए। डिटैचमेंट या वैराग्य का मतलब प्यार खत्म करना नहीं है, बल्कि मोह को खत्म करना है। क्योंकि मोह हमें कमजोर बनाता है। एकदम सही, मोह हमें बांधता है, जबकि सच्चा आध्यात्मिक प्यार हमें और हमारे आसपास के लोगों को शक्ति देता है। ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं, बल्कि बिना किसी निर्भरता के सही मायने में प्यार करना है। जी बिल्कुल। इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम आज के जीवन में उतारना चाहें, तो बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हाँ, धारणा के बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पहले बिंदु को देखें, तो बाबा कहते हैं कि जो नॉलेज शिव बाबा देते हैं, उसे पूरे अटेंशन से पढ़ना है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से 84 जन्मों के चक्र को समझना है और इस अंतिम जन्म में पावन बनना है। ये अटेंशन शब्द बहुत शक्तिशाली है। आपके विचार में इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? अटेंशन का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना, जिसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। जागरूकता। जी, हम दिन भर जो भी कर्म कर रहे हो, चाहे ऑफिस का काम हो या घर का, हमारे बैकग्राउंड में ये स्मृति लगातार चलनी चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ,
ये 84 जन्मों के चक्र का बिल्कुल अंतिम समय है। ये वापस घर लौटने का समय है। बिल्कुल। जब ये जागरूकता रहती है तो हम छोटी छोटी बातों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। अज्ञानता की नींद से जागकर हम पूरे होश में अपना हर संकल्प चुनते हैं। कितना स्पष्ट हो जाता है सब कुछ। और दूसरे बिंदु में बाबा कहते हैं रावण के श्राप से बचने के लिए 5 विकारों का दान देना है, एक बाबा की याद में रहना है और केवल एक बाप की मत यानी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत, ये शब्द अपने आप में पूर्ण है। जी, श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत। ये एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच लगता है मुझे। जब हम अपनी खुद की मनमत यानी अपने अहंकार या दुनिया के लोगों की मत पर चलते हैं तो अक्सर उलझ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग नजरिया होता है। सही बात है। लेकिन जब हम हर बड़ा फैसला श्रीमत के आधार पर लेते हैं तो हम वास्तव में उस सर्वशक्तिमान को अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं। बिल्कुल। श्रीमत पर चलने का मतलब है जीवन के हर फैसले को आध्यात्मिक मूल्यों की कसौटी पर परखना। जब हम अपने जीवन की डोर बाबा के हाथों में सौंप देते हैं तो सारा मानसिक बोझ खत्म हो जाता है। एकदम हल्कापन आ जाता है। जी, यही वो रास्ता है जो हमें रावण के ग्रहण से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भवो। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती हैं। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्वात्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। ओहो, ये वरदान कितनी उच्च स्थिति का वर्णन करता है। आत्मा की स्थिति का तिलक और सर्व के कल्याण की भावना। सच में बहुत ही असीम है ये अनुभव। इसी के साथ आज का स्लोगन हमें अपने स्वभाव को बदलने का एक बहुत सरल मंत्र देता है। मैं इसे पढ़ती हूँ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। संस्कारों की सरलता, यही तो योगी जीवन का आधार है ना। जी बिल्कुल। अव्यक्त इशारे को हम पूरी गहराई से सुनते हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वो कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति ये ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। इस अव्यक्त इशारे में जो ड्रामा की बात की गई है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म और गहरी है। बहुत गहरी। आज की इस शांतिपूर्ण चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम इस एक विचार को अपने साथ ले जाएं और इस पर गहराई से मनन करें। जी बताइए। कल्पना करें अगर ये पूरी सृष्टि 5000 वर्ष का एक बिल्कुल सटीक और तय नाटक है और शिव बाबा हमें ये गारंटी दे रहे हैं कि इस नाटक के हर दृश्य में, चाहे वो बाहर से कितना भी नकारात्मक क्यों न लगे, उसमें कुछ न कुछ कल्याण छिपा है। तो क्या हमारी आज की सबसे बड़ी चिंता वास्तव में चिंता करने योग्य है? बिल्कुल नहीं। जो परेशानी आज हमें सोने नहीं दे रही, क्या वो भी इस विशाल नाटक का एक सुंदर छिपा हुआ वरदान नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो अगर हम जीवन के हर दृश्य को सिर्फ एक साक्षी की तरह देख सकें, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर, तो हमारे भीतर कितनी अथाह और असीमित शांति होगी। उस शांति को हम सभी अपने भीतर आज ही महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति।